नमस्कार दोस्तों, हमारे घर की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ऐसी मिठाई लेके आए हैं जो कि झटपट से बनके तैयार हो जाती है। और अगर आपके घर में मेहमान आ जाए और आपके घर में मिठाई ना हो तो आप घर की रखी हुई चीज़ों से ये मिठाई आसानी से बना के उन्हें खिला सकते हैं। तो आज हम जो मिठाई लेकर आए हैं वो है ब्रेड से। तो रक्षाबंधन में अगर आपके घर में ज़्यादा मेहमान आ जाए और आपके घर की मिठाइयाँ ख़त्म हो जाए तो आप ये मिठाई बना के अपने मेहमानों के सामने रख सकते हैं और उन्हें खिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेड की मिठाई बनाने के लिए। तो ब्रेड की मिठाई बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, थोड़े से चीनी लिए हैं। हमने कहने का मतलब कि हमने 1 कटोरी चीनी, आधी कटोरी दूध ली है। और अब हम क्या करेंगे, गैस को ऑन कर देंगे और इस पर हम एक बर्तन रखेंगे क्योंकि हमें सबसे पहले चाशनी बनानी है। तो बर्तन हमने गैस पर रख दिया है। अब ये जो 1 कटोरी चीनी है इसे हम बर्तन में डाल देते हैं और हम 1.25 कटोरी इसमें पानी डालेंगे और इसे चाशनी होने तक पकने देते हैं। तब दूसरी तरफ हम क्या करेंगे कि ब्रेड के स्लाइस के किनारों को, मतलब जो ब्रेड के जो किनारे वाले काले काले हैं उन्हें हम हटा देंगे। तो देखिए हमने इसे हटा दिया है। अब इसे हम एक बर्तन में ले लेंगे जिसमें इसका हम एक डो बनाएंगे, आटा की तरह इसे गूँथ लेंगे। तो ये देखिए हमने इस बर्तन में रख लिया है। अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़े करते जाएंगे और साथ में हम चाशनी को भी चलाते जाएंगे। और देखिए हमने ब्रेड को टुकड़े टुकड़ों में कर लिया है और चाशनी भी हम चलाते जा रहे हैं बीच बीच में। अब इसमें हम थोड़े थोड़े दूध डाल के इसे हम अच्छे से गूँथ लेंगे। और हमने इलायची भी डाली थी, बोलना हम भूल गए थे, साथ में हमने इसमें 2 इलायची भी डाली है। तो ये देखिए इसे हम थोड़ा थोड़ा दूध लेके इसका आटा हम तैयार कर लेंगे, आटा की तरह गूँथ लेंगे। हम आटा को जितनी देर फूलने के लिए रखेंगे हमारे गुलाब जामुन ब्रेड के उतने ही अच्छे और सॉफ्ट और मुलायम तैयार होंगे। तो ये देखिए हमारी चाशनी भी आपसे बात करते करते तैयार हो गई है और आटा भी हमारा सेट अच्छे से हो चुका है। आप चाहें तो आधे घंटे के लिए आटा को रख सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले आटा को तैयार करना होगा। कहने वाला ब्रेड का जो आटा है, ब्रेड का आटा आपको गूँथना होगा, तब आपको चाशनी बनानी होगी। पर हमने दोनों काम साथ साथ में ही किया है, इसलिए मैंने ये इस तरह से किया कि अगर आपके घर में मेहमान आ जाए और आपको झटपट बनाना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब हमारी चाशनी तैयार हो गई है, इसे हम साइड में उतार कर रख देते हैं। और अब इसके ऊपर हम एक कढ़ाई पर रखेंगे। आपको जिसमें तलना है आप उस बर्तन को आप गैस के ऊपर रख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे कढ़ाई रख दिया है। अब इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे और जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम क्या करते हैं, आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं जिससे कि हमारे गुलाब जामुन तैयार होंगे। अब इसके हम छोटे छोटे गोले बना लेंगे, छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे सारा डो का हमने छोटे छोटे लोइयाँ तोड़ ली हैं। अब इसे हम एक एक करके गोल बनाते जाएंगे, लड्डू के शेप में कर लेंगे। आपको जिस साइज़ के गुलाब जामुन बनाने हैं उस साइज़ के आप बना सकते हैं। तो देखिए हमने एक छोटा सा गुलाब जामुन बना लिया है। अभी ये सीखा नहीं है। अब इसी तरह से हम जब तक हमारी कढ़ाई गर्म होती है तब तक हम इसके गोले बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारा गोला बन चुका है। अब हम एक छोटी सी लोई लेंगे और इसे हम कढ़ाई में डालकर देखेंगे कि तेल हमारा गर्म है कि नहीं। तो देखिए कढ़ाई में डालते के साथ ऊपर आ गया है, इसका मतलब कि तेल हमारा सही से गर्म हो गया है, कढ़ाई में चिपका भी नहीं। अब इसे हम हटा देते हैं और हटाने के बाद जितनी हमारी गोलियां बन के तैयार हुई हैं उसे हम कढ़ाई में डाल देते हैं एक एक करके। और डालते के साथ इसे हमें हिला लेना है और आँच को हम कम कर देंगे क्योंकि हमारा आँच एकदम तेज़ था। तो एक एक करके हमने इसे डाल दिया है और बाकी की लोइयों की भी हम गोलियां बना के इसी कढ़ाई में डाल देंगे जिससे कि हमारा गुलाब जामुन अच्छे से मतलब सिक जाए। और ये देखिए हम एक एक करके सारे गुलाब जामुन को हमने कढ़ाई में डाल दिया है और ये अच्छे से फूले फूले से सॉफ्ट से बन के ये तैयार हुए हैं। अब इन्हें हम पलट के अच्छे से गुलाब
जामुन की तरह इसे हमें सेक लेना है। तो ये देखिए, पहले वाले जो हमने बैच डाला था वो हमारा तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हम इससे अगर ज़्यादा भूरा करेंगे तो फिर हमारे ये गुलाब जामुन ना बन के काले जामुन बन जाएंगे। तो अब इसे हम एक एक करके निकाल लेते हैं। और ये देखिए, निकालने के साथ ही हम इसे चाशनी में डाल देंगे। चाशनी भी हमारी हल्की गुनगुनी हो गई है, ठंडी हो गई है। तो एक इसी तरह से सारे गुलाब जामुन को हम सेकने के बाद इसी चाशनी में हम डाल देंगे। और ये देखिए, हमारे सारे गुलाब जामुन सिक चुके हैं। अब इसे हमने पूरे गुलाब जामुन को हमने चाशनी में डाल दिया है। और डालने के बाद इसे अब हम आधे से 1 घंटे के लिए आराम से सेट होने के लिए ढक के रख देते हैं। फिर इसे हम लोग खाएंगे। आप चाहे तो गर्मा गर्म भी खा सकते हैं। तो है ना कितना आसान सा रेसिपी। तो अब आप लोग भी बनाइए और खाइए और बताइए कि हमारा ये ब्रेड का गुलाब जामुन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।